पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी जब से ये हुकूमत बनी है मुसलसल गैर मुल्की दौरों पर वो पाए जाते हैं। लेकिन 2 रोज़ कबल लाहौर हाई कोर्ट ने एक ऐसा फ़ैसला दिया है जिसके नतीजे में बहुत से कानूनी और आइनी माहिरीन का ये ख्याल है कि बिलावल भुट्टो साहब की जो नेशनल असम्बली की रुकनीत है और वज़ारत ख़तरे में पड़ गई है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अगले 30 दिनों के अंदर एक बड़ा अहम फ़ैसला बिलावल भुट्टो ज़रदारी की रुकनीत जो नेशनल असम्बली की उसके बारे में देने जा रहा है। आज के इस प्रोग्राम में इस हवाले से बातचीत करेंगे। और दूसरा बड़ा अहम मामला पाकिस्तान की मईशत का है। अगेन जब से PDM की हुकूमत बनी है महंगाई का एक मुसलसल तूफ़ान है जो थमने को आ ही नहीं रहा और आए रोज़ कभी गैस की कीमतों में इजाफ़ा होता है, कभी बिजली की कीमतों में इजाफ़ा होता है, कभी खाने पीने की चीज़ों की अशिया में इजाफ़ा हो रहा है, कभी किरायों में इजाफ़ा हो रहा है और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल जो है वो इजाफ़ा इस कदर हो चुका है कि पिछले 4 सालों में इतना इजाफ़ा नहीं हुआ था जितना कि महज इस 2 महीने की हुकूमत ने इजाफ़ा कर दिया है। अगर दूसरी तरफ पाकिस्तान की बरामदात तरसीलात ज़र जो बड़ी सनतें हैं उनका जो ग्रोथ रेट है उसमें मुसलसल डिक्लाइन आया है, उसमें कमी हुई है और जो महंगाई है अफरात ज़र है उसमें होश रुबा इजाफ़ा हुआ है। और जो इमरान ख़ान साहब का दौरे हुकूमत था उसके जो आखिरी इकनॉमिक सर्वे आया उसके मुताबिक उनके इस आखिरी साल के 9 महीनों में जो महंगाई की शरह थी वो कुछ 11% के करीब थी, जो अब पिछले हफ्ते इदारा शुमारियात ने जो डाटा जारी किया उसके मुताबिक पाकिस्तान में जो वीकली इन्फ्लेशन है वो 24% से ऊपर जा चुकी थी और माहिरीन का ख्याल है कि शायद ये 40 से 50% तक इसमें इजाफ़ा हो। तो इस हवाले से हम देखेंगे कि इकनॉमिक सेक्टर के अंदर ऐसी कौन सा ये डिज़ास्टर हुआ कि 2 महीनों के अंदर अंदर एक सम से पाकिस्तान की मईशत के ऊपर ये ज़वाल आया है। अगर पेट्रोलियम प्राइसेस की कीमतों को ही हम देखें तो अगरचे फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ता इस्माइल साहब या मौजूदा हुकूमत के बाकी वज़रा भी जो जवाज़ पेश कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं जी कि IMF के साथ पाकिस्तान ने और इमरान ख़ान साहब की हुकूमत ने जो मुआहदा किया उसके मुताबिक ये कीमतें बढ़ाई जा रही हैं। लेकिन अगर हम IMF के साथ पाकिस्तान के तल्लुकात और मुआहदों की तारीख़ पर नज़र दौड़ाएँ तो ये मुआहदा 22वां मुआहदा है जो पाकिस्तान IMF के साथ प्रोग्राम कर रहा है। इससे पहले 21 प्रोग्राम पाकिस्तान ने किए। इनमें से सिर्फ 8 ऐसे प्रोग्राम थे जिनमें हुकूमत पाकिस्तान ने मुकम्मल उस पर अमल दरामद किया और जो एग्रीमेंट के तहत जो अमाउंट हमने कर्ज़ा लेना था वो 100% कर्ज़ा लिया। बाकी जो 13 मुआहदे थे IMF के साथ जो प्रोग्राम थे वो दरमियान में छोड़ दिए गए और हुकूमत पाकिस्तान ने जो एग्रीमेंट किया था कि हम इतना लोन लेंगे वो लोन नहीं लिया। और उसकी वजह यही थी कि जब दरमियान में पाकिस्तान की मईशत थोड़ी कदरे बेहतर हुई और IMF का जो प्रेशर होता है वो ये होता है कि फ़िस्कल स्पेस क्रिएट की जाए और आपका बजट खसारा कम किया जाए ताकि IMF के जो पैसे वापस लेने हैं वो दस्तयाब हों। तो वो मामलात माजी में 13 ऐसे प्रोग्राम थे जिनमें पाकिस्तान ने मुआहदों को ये देखा कि आवाम के लिए या मुल्क के लिए वो सूटेबल नहीं है तो उसको एग्ज़िट करके और पूरी अमाउंट नहीं ली और मुआहदा वहीं ख़त्म कर दिया। तो इसलिए ये कहना कि इमरान ख़ान साहब दस्तखत कर गए थे तो इसलिए ये हुकूमत उन पर अमल कर रही है, तो मेरा ख़्याल है इसके अंदर कोई इतना लॉजिकल वज़न नहीं है। अगर हुकूमत के पास कोई अल्टरनेट प्लान है मईशत की बेहतरी के लिए, आवाम को रिलीफ देने के लिए, तो वो IMF के इस प्रोग्राम से एग्ज़िट कर सकते हैं। वो कह सकते हैं कि जनाब हमें आपके प्रोग्राम की मज़ीद ज़रूरत नहीं है, इमरान ख़ान साहब ने किया था, उनकी हुकूमत भी ख़त्म हो चुकी है और हम इस वक्त इस प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं और हम अपनी ख़ुद रिफॉर्म्स या जो इकनॉमिक रिफॉर्म्स कर रहे हैं वो करेंगे और उसके नताइज जो भी होंगे वो हमारा मुल्क जो है कि उसको बेहतरी की तरफ लेके जाएगा। लेकिन अल्टरनेट प्रोग्राम मिफ्ता इस्माइल साहब के पास है नहीं है। यही वजह है कि 27 मई से लेकर अब तक जो है वो 3 दफ़ा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफ़ा कर चुके हैं। सिर्फ पेट्रोल की कीमत में 85 रुपये इजाफ़ा हो चुका है और गुज़श्ता रोज़ इसमें 24 रुपये इजाफ़ा किया गया। इसी तरह 59 रुपये हाई स्पीड डीज़ल की कीमत में गुज़श्ता रात इजाफ़ा किया गया और अब तक 27 मई से अब तक इसमें कोई 120 रुपये फ़ी लीटर इजाफ़ा हो चुका है।
और जो मट्टी का तेल है इसमें भी 32 रुपये इजाफ़ा किया गया और मजमूई तौर के ऊपर इन 27 मई से अब तक जो है कि ये 18-20 दिनों के अंदर 3 हफ्तों के अंदर कह लें कि 90 रुपये मट्टी के तेल में इजाफ़ा हुआ और जो लाइट डीज़ल है उसकी कीमत में भी 90 रुपये पिछले 3 हफ्तों में 3 किस्तों में इजाफ़ा हुआ और आखिरी जो इसमें इंक्रीज़ था वो 25 रुपये का इंक्रीज़ था। तो ये जो सारी सिचुएशन है इसने पाकिस्तान की मईशत को और आवाम को हिला के रख दिया है। अभी इस हफ़्ते के जो फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अदाद शुमार हैं उसके मुताबिक भी पाकिस्तान की मईशत की हालत कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ कम हुई है, बरामदात कम हो गई हैं, रेवेन्यू मालिक से पाकिस्तानी जो पैसा भेजते हैं वो कम हुआ है, यहाँ से फॉरेन रिजर्व्स के अंदर से पैसा निकला है। तो ये सारे के सारे इंडिकेटर्स इस हुकूमत की इकनॉमिक पॉलिसीज़ या पोलिटिकल पॉलिसीज़ के ऊपर अदम एतमाद का इजहार है। इसीलिए तमाम जो कंसर्न क्वार्टर्स हैं उनकी तरफ से ये बात की जाती है कि जितना जल्द हो सके बजट पास करने के बाद इलेक्शन की तरफ जाया जाए ताकि कोई बहुत बड़ा इकनॉमिक डिज़ास्टर होने से पहले जो है कि सूरत हाल को संभाला जा सके। तो इसके ऊपर ज़्यादा गौर किया जा रहा है। इमरान खान ने इतवार को मुल्क ही एहतजाज का ऐलान भी किया है, लेकिन ये एहतजाज उसी वक्त कारगर होंगे जब फ़ैसला साज इदारों और अफराद के ऊपर इनका असर हो। हमारी कौम के अंदर तो शायद इतनी बेहिसी नहीं है, लेकिन हमारी हुकूमतों और हुक्मरानों के अंदर बेहिसी जो है कि वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए अक्सर इस किस्म के मामलात का उनके ऊपर असर नहीं होता। और हमारी तो दुआ ये है कि जी के बजट के बाद अगर इलेक्शन की तरफ मामलात को ले जाएं और केयर टेकर गवर्नमेंट आ जाए और वो कुछ ऐसे फ़ैसले करे जिससे कोई आवाम को रिलीफ मिल सके तो ज़्यादा बेहतर होगा। दूसरा मामला बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की रुकनीत का मामला। तो 2018 का जब इलेक्शन लड़ा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने लड़काना से, तो वो इलेक्शन उन्होंने तीर के निशान से लड़ा। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 2 जमातें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हैं और एक पार्टी के सरबराह जो हैं वो आसिफ अली ज़रदारी साहब हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के, और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबराह हैं। इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड के मुताबिक एक पार्टी का निशान तीर है और दूसरी का तलवार है। तो जो इलेक्शन एक्ट है 2000 हमारा पाकिस्तान का, उसका 2017 का इलेक्शन एक्ट है, उसकी जो सेक्शन 203 उसकी झेली सेक्शन जो है उसके मुताबिक ये है कि कोई भी शख्स जो है वो जो इलेक्शन लड़ेगा वो 2 जमातों का रुकन नहीं हो सकता, वो दोहरी रुकनीत नहीं रख सकता। तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब एक तरफ एक पार्टी के सरबराह हैं और दूसरी तरफ वो दूसरी पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़े हैं। तो ये पिटीशन थी लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, चैलेंज किया गया था और कहा था कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो हैं कि मेंबर नहीं बन सकते और उनको मेंबर की डी सीट किया जाए और इस हल्के के ऊपर दोबारा इलेक्शन कराया जाए, क्योंकि दोहरी रुकनीत वाला इलेक्शन नहीं लड़ सकता और ये 2 पार्टियों के मेंबर होते हुए इन्होंने इलेक्शन लड़ा है। तो इसलिए इनको डी सीट किया जाए और नहल किया जाए, इस इलेक्शन को कलदम करार दिया जाए। तो इलेक्शन कमीशन में ये पिटीशन पड़ी हुई थी, बड़े अरसे से उसके ऊपर समाअत नहीं हो रही थी। तो लाहौर हाई कोर्ट में ये पिटीशन फ़ाइल की गई। तो उस लाहौर हाई कोर्ट ने ये फ़ैसला दिया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कहा है कि 30 दिन के अंदर अंदर इसका फ़ैसला करें। और अगर तो कानून के तहत देखा जाए तो सेक्शन 203 सब सेक्शन 3 जो है वो तो यही कहता है कि दोहरी रुकनीत वाला इलेक्शन नहीं लड़ सकता, और अगर होता है तो कलअदम करार दिया जाएगा। तो उस एतबार से तो इलेक्शन कमीशन को ये इलेक्शन कलअदम करार दे कि दोबारा यहाँ पे इलेक्शन कराना पड़ेगा और बिलावल साहब जो है कि नेशनल असम्बली की रुकनीत से महरूम हो सकते हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन है, बादशाह है, कुछ भी कर सकता है। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने सेनेट के इलेक्शन में उनके साहबजादे ने पैसे दिए, वीडियोस बनी, इलेक्शन कमीशन में बड़ी लंबी हेयरिंग भी हुई, फिर इलेक्शन कमीशन ने तस्लीम भी किया कि हाँ ये करप्ट प्रैक्टिसेस हुई हैं, इनका जो है कि मुतलका फोरम के ऊपर मुकदमात दर्ज किए जाएँ उन MNAs के ख़िलाफ़ और उन लोगों के ख़िलाफ़ जिन्होंने रिश्वत दी और रिश्वत ली। लेकिन गिलानी साहब जो है कि वो सेनेटर रहेंगे और उस सेनेट के इलेक्शन को नहीं छेड़ा। तो अभी देखना होगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के बारे में इलेक्शन एक्ट पर अमल दरामद को जो है कि वो तरजीह देता है या बिलावल भुट्टो साहब की सीट को बचाने की कोशिश उनकी होगी। तो अब देखते हैं कि 30 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या फ़ैसला करता है।